अभी भी अभिषेक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार और पूर्वांचल से कुछ लोग आए हैं और इनकी मांग है कि भोजपुरी को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यहाँ पे जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, इनका मानना है कि पिछले 7 सालों से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस भाषा को संविधान में नहीं शामिल किया गया है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष पटेल है और मैं भोजपुरी जन जागरण अभियान का अध्यक्ष हूँ। हाँ, तो क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारा एक सूत्री मांग वो है भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और इस एक सूत्री मांग को लेकर विगत हम 2008 से संघर्षरत है। जो हमारा भोजपुरी लैंग्वेज रिकॉग्निशन मूवमेंट है वो पूरे भारत में 5 स्टेटों में चलाया जा रहा है। हमारे पास अलग अलग स्टेट के जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, जैसे राजेश भोजपुरिया जी हैं जो कि कोऑर्डिनेटर हैं हमारे झारखंड के, जैसे उत्तर प्रदेश के भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं और दिल्ली के भी लोग हैं। क्योंकि एक सिंबॉलिक धरना है और हम लोग हर वर्ष करते हैं और साल में जब भी संसद का सत्र चलता है उस समय करते हैं। इस तरह से ये हमारा 16वां धरना है जो 2015 से लगातार अनवरत रूप से बिना फेल, कभी भी हम लोग फेल नहीं है। केवल ये कोरोना काल में 1 साल के लिए हम लोग ड्रॉप किए थे 21 में, नहीं तो 20 में भी धरना हुआ था इसी स्थान पे और अभी 22 में भी हम लोग आए थे। अच्छा, तो सवाल ये है कि 7 से 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और जिस भूमि से आप आते हैं, क्रांति की भूमि, और बिहार से लेकर आपने दिल्ली तक का सफर तय किया, लेकिन अभी तक आखिर आपके संघर्षों को सरकार क्यों नहीं मान रही है, क्यों नहीं इसे शामिल किया जा रहा है? आपने देखा होगा 1947 से मैथिली का आंदोलन चला और 2004 में जाके वो सम्मिलित हुआ। हम लोग भोजपुरी भाषी लोग राष्ट्रीय लोग बहुत ज्यादा है और राष्ट्रीयता हमारे रग रग में है। तो जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। जब हम लोग को लगा कि हमारे भाषा के साथ जो है वी कैन चूज की पॉलिसी हो रही है, तो हम लोगों ने लगातार 1979 से मांग करना शुरू किया। हमारे इतने जनप्रतिनिधि आए, आपको भी विदित हो कि कई लोग भोजपुरी से ही बन के आए हैं आज संसद में, उनके ऊपर भी दबाव है। लेकिन वो लोग एक पार्टी के नहीं, एक व्यक्ति के वो लोग भक्त हैं। अगर उनके अंदर में अपनी भाषा के प्रति थोड़ी भी जवाबदेही रहती, थोड़ी भी संजीदगी रहती, अगर वो थोड़े भी अपनी भाषा के प्रति संजीदा रहती तो आज हमारी भाषा समृद्ध। हाँ, संतोष जी, सवाल ये भी है कि राज्य में जिनकी सरकार है, केंद्र में भी अलायंस गवर्नमेंट अभी चल रही है, लेकिन अगर वर्तमान में इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आने वाले दिनों में तो स्थिति और खराब हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकती है ना कि जन भावनाओं को आप दमित करेंगे तो दूसरे तरह से खराब हो सकती है। आप हमारे सब्र का कितना इम्तिहान लेंगे? किसी के सब्र का एक सीमा हो, उस सीमा तक तो हम भोजपुरिया चुप हो गए। लेकिन हमारी विद्रोह की जमीन है, बाबी कुंवर सिंह की जमीन, चित्तू पांडे, मंगल पांडे की जमीन रही है। वहाँ से अगर हमारी आवाज उठेगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी का जो क्षेत्र है, पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि फिर जो है लोग कुछ दिनों के लिए फलाने ट्रेन उखाड़ने लगते हैं। और ये अभी हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण रूप से हमारा सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद अगर क्रांति उस तरह से करनी होगी तो हम लोग वो करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, एक सवाल और है, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्रांति की आप बात कर रहे हैं, लगातार संघर्ष जारी है। आप कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष हम अपनी मांगों को लेकर दिल्ली से बिहार तक बैठते हैं जी। क्या किसी संस्था से आपकी बात हुई? क्या सरकार के कोई नुमाइंदे से बात हुई? क्या ज्ञापन आपने जो जमा किया उस पर सरकार ने कोई बात रखी? देखिए, सरकार की तो स्थिति ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी 2017 में इसी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जब आश्वासन कमेटी का 15वां बैठक किया, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर में जो आश्वासन एश्योरेंस लिए जाते हैं, तो उस पर बैठक की गई। उस बैठक के अध्यक्षता कर रहे थे उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री निशंक साहब, आप जानते होंगे।
डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। पार्लियामेंट के अंदर 2005 से लेकर 15 तक जो भी भोजपुरी को अष्टम अनुसूची में शामिल करने का आश्वासन गवर्नमेंट ने दिया, इधर यूपीए ने और एनडीए ने, सबको नल एंड वॉइड कर दिया, सबको नल एंड वॉइड कर दिया। अब फिर अभी जो आश्वासन पेंडिंग है हमारे पास, सरकार के पास, हमारा जो हमको समय समय पर आश्वासन दिया गया, सरकार के पास एक ही बहाना है कि हमारे पास 34 भाषाएं हैं जी, हमें ये करना है। आप देखिए कि पिछले बार जब ये एनडीए का जब सरकार आया, ये 14 के बाद, आप देखिए दूसरी बार आई है ना ये, तो 14 के बाद आई तो उन्होंने कहा कि बस तैयार है ड्राफ्ट, अब हम लोग भोटी को और राजस्थानी और भोजपुरी को दे देंगे। फिर कहा मापदंड नहीं है, फिर कहा उस समय मेघवाल साहब थे, वो कहे कि मापदंड तैयार हो गया, मापदंड तैयार कर दिया कि हम लोग वो भाषा को ही मान्यता देंगे जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का होगी। तब भोजपुरी, मगही, ये राजस्थानी और भोटी इस क्राइटेरिया में जो यादृष्टिक बनाया गया उसमें वो फिट बैठते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी, तो देखिए इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी बात है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। सरकार जिसके इशारे पे काम कर रही है, संघ के इशारे पे, संघ अभी नहीं चाह रहा कि कोई भी भाषा हिंदी से विलग हो, क्योंकि हिंदी के जड़ में 54 भाषाएं हैं, जिससे क्या होता है हिंदी की संख्या बढ़ जाती है और यूएन में उनकी संख्या दिखाने के लिए हो जाएगी विश्व की तीसरी बड़ी भाषा। हिंदी फले फूले बढ़े और बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भोजपुरी को दमन करके बढ़े ये हमें मंजूर नहीं। तो आपको कैसे लग रहा है कि दमन किया जाए? हाँ, किस आधार पर? अब भोजपुरी भाषियों की संख्या जो है 5 करोड़ से ऊपर है। 2001 का आंकड़ा देखिए सेंसस का, हम 3 करोड़ थे, अभी 2011 में हम 5 करोड़ से ऊपर हैं। और वो हमारी गिनती कहाँ हुई है? हिंदी के अंदर। क्यों हुई है? हमारा संस्कृति अलग है, हिंदी की कोई संस्कृति है क्या? हिंदी की कोई संस्कृति है? कोई क्षेत्र है पर्टिकुलर जहाँ हिंदी बोली जाती है? भोजपुरी का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, हमारे पर्व है, त्योहार है, संस्कार है, संस्कृति, पर्टिकुलर गीत है, हर चीजों के। नहीं, ठीक है संतोष जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मांग जायज है, आप लोग 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, रोड मैप क्या है आगे का कि अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है? जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले 2 टर्म से एनडीए की सरकार केंद्र में बन रही है, 2-3 बार मिनिस्टर से भी बात हुई है, लेकिन अभी तक इस पर क्यों नहीं काम किया गया और आगे का रोड मैप आप लोग किस आधार पर बनाने जा रहे हैं? देखिए हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हमें करना है। पहले ऑलरेडी हमारी 3 विंग काम करती है, आरटीआई से लेके, रिप्रेजेंटेशन से लेके और हमारे जनप्रतिनिधियों से मिलने का काम, और साथ में हम लोग शांतिपूर्ण धरना भी करते हैं। ये 4 तरह से हम लोग काम करते हैं। अब हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी बदलेगी आने वाले समय में, जब स्ट्रेटजी की घोषणा हम लोग करेंगे और आपको जमीन पे वो दिखाई देगा तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि थोड़ा, अब क्या है कि घी जो है ना सीधी उंगली से नहीं आती है, तो फिर उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। हमारी, मैंने इशारा कर दिया, आप समझिए, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी है कि हम अभी शांतिपूर्ण ढंग से इस चीजों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम उंगली को भी टेढ़ा करेंगे, ये तय है। तो हम उम्मीद करें कि अगली बार आपसे बात होगी तो आपके मुद्दे पूरे हल हो जाएंगे। देखिए इतना जल्दी नहीं हो सकता है, आप कोई भी चीज जो है ना कि एश्योरेंस आप कह दीजिए कि ये हो जाएगा, यार डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाइए, ये संघर्ष चल रहा है और चलता रहेगा। 8 साल